क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है। आज हम गिलियन फ्लिन के रोमांचक और पेचीदा उपन्यास गॉन गर्ल की गहराई में उतरेंगे। यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर हमें धोखा, चालाकी और शादी के अंधेरे पहलुओं के एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो हमें अंत तक अनुमान लगाते रहने पर मजबूर कर देता है। इसमें इतने मोड़ और ट्विस्ट है कि इसे छोड़ पाना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत निक और एमी डन से होती है, जो मिसौरी के नॉर्थ कार्थेज में एक आदर्श दंपति के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी 5वीं शादी की सालगिरह पर एमी अचानक गायब हो जाती है। घर में संघर्ष के संकेत मिलते हैं और जल्द ही पूरा शहर उसे ढूंढने में लग जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सभी की नजरें निक पर टिक जाती है। उसका बर्ताव अजीब है। वह अजीब तरह से शांत रहता है और मीडिया के साथ उसकी बातचीत असहज लगती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसके खिलाफ सबूत जमा होते जाते हैं, जिससे वह एमी के गायब होने का मुख्य संदिग्ध बन जाता है। लेकिन यह कोई साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एमी की डायरी के पन्नों से उनके विवाह की एक अलग ही तस्वीर दिखती है। अपनी डायरी में एमी बताती है कि कैसे उनका रिश्ता प्यार और जुनून से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे विषाक्त हो गया। वह निक के बढ़ते गुस्से, उसके प्यार में कमी और कैसे उसने उससे डरना शुरू किया, इसका वर्णन करती है। ये डायरी एंट्रीज साफ तौर पर दिखाती है कि एमी खुश नहीं थी और वे संकेत देती है कि निक के पास उसे नुकसान पहुंचाने का एक कारण हो सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। एमी वह मासूम पीड़िता नहीं है जो वह प्रतीत होती है। वास्तव में उसने खुद को गायब करने की पूरी योजना बनाई है ताकि निक को उसके हत्या के लिए फंसाया जा सके। निक की बेवफाई और उसके प्रति उसकी उदासीनता से आहत होकर एमी ने उसे सजा देने के लिए एक जटिल योजना बनाई। वह नकली सबूतों का एक निशान छोड़ती है, जिसमें डायरी भी शामिल है, जो पुलिस को सीधे निक तक ले जाती है। एमी की योजना उसे उसके हत्या के लिए दोषी ठहराने और मौत की सजा दिलाने की है। निक दूसरी तरफ समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है। जैसे ही वह एमी के जीवन में गहराई से देखता है, वह उसकी अंधेरी और चालाकी भरी स्वभाव को उजागर करता है। वह उसके पिछले रिश्तों के बारे में पता लगाता है, जहां उसने इसी तरह पुरुषों को नियंत्रित और हेरफेर किया था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निक संघर्ष करने लगता है। वह टीवी पर जाता है, सीधे एमी से अपील करता है, यह जानते हुए कि वह जिंदा है और उसे देख रही है। वह पश्चातापी पति की भूमिका निभाता है, उम्मीद करते हुए कि वह वापस आ जाएगी। एमी अपने ठिकाने से सब देख रही होती है, महसूस करती है कि वह अब भी निक से प्यार करती है, अपने ही ट्विस्टेड तरीके से। वह घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले वह एक और आदमी, देसी कॉलिंग्स, को मार देती है, जो उसे छिपाने में मदद कर रहा था। वह देसी को अपने अपहरणकर्ता के रूप में फंसा देती है। पुलिस को बताती है कि वह महीनों की कैद से बच निकली है। जब एमी वापस लौटती है, तो उसे नायक के रूप में सराहा जाता है और निक को उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है, सच जानते हुए भी, लेकिन उससे बचने में असमर्थ। उपन्यास एक सर्द नोट पर समाप्त होता है। एमी बताती है कि वह गर्भवती है और निक उनके विषाक्त विवाह में फंसा हुआ अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है। वे दोनों एक दूसरे के सबसे गहरे राज जानते हैं, लेकिन कोई भी खुद को मुक्त नहीं कर सकता। उनका विवाह एक ट्विस्टेड पावर और कंट्रोल के खेल में बदल जाता है, जहां कोई जीत नहीं सकता, लेकिन दोनों हार मानने से इनकार करते हैं। गॉन गर्ल शादी, विश्वास और नियंत्रण बनाए रखने के लिए लोगों के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जटिलताओं की मास्टरफुल खोज है। निक और एमी के रिश्ते के माध्यम से उपन्यास एक आदर्श शादी की सतह के नीचे के अंधेरे पहलुओं को उजागर करता है, यह दिखाते हुए कि प्यार कितनी आसानी से हेरफेर, धोखे और यहाँ तक कि नफरत में बदल सकता है। किताब से एक प्रमुख सीख यह है कि अनुमान लगाने की आदत कितनी खतरनाक हो सकती है। कहानी के दौरान पात्र और पाठक दोनों ही निक और एमी के बारे में उपस्थिति और आंशिक सच्चाइयों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। यह दिखाता है
कि जब हम हमें प्रस्तुत की गई जानकारी पर सवाल नहीं उठाते तो हम कितनी आसानी से गुमराह हो सकते हैं, चाहे वह रिश्तों में हो या समाज के व्यापक संदर्भ में। यह उपन्यास पहचान के विषय का भी पता लगाता है। निक और एमी दोनों अपने विवाह में और दूसरों द्वारा कैसे देखे जाते हैं, इस संघर्ष से जूझते हैं। विशेष रूप से एमी कूल गर्ल बनने के विचार से ग्रसित है, जो हर फैंटेसी को पूरा करती है, लेकिन इस भूमिका से घुटन महसूस करती है। उसकी हरकतें आंशिक रूप से उस पहचान के खिलाफ विद्रोह है जिसे वह बनाए रखने के लिए मजबूर महसूस करती है। इसके अलावा गॉन गर्ल रिश्तों में बेईमानी के परिणामों के बारे में एक चेतावनी देती है। निक की बेवफाई और एमी के झूठ एक विषाक्त वातावरण पैदा करते हैं, जहां दोनों साथी लगातार एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहते हैं। उपन्यास सुझाव देता है कि बिना विश्वास के एक रिश्ता जल्दी ही एक युद्ध के मैदान में बदल सकता है, जिसके सभी शामिल लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अंत में गॉन गर्ल मानव व्यवहार की अनिश्चितता की याद दिलाती है। कहानी हमें चौकस रखती है, क्योंकि पात्र इतने गहरे, दोषपूर्ण और अप्रत्याशित होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं, और जो हमारे सबसे करीब होते हैं वे भी गहरे रहस्य छिपा सकते हैं। अगर आपको गॉन गर्ल का यह सारांश और चर्चा दिलचस्प लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। क्रिस्प को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां और भी गहराई में किताबों के सारांश और अंतर्दृष्टि का आनंद लिया जा सकता है। हमें इस उपन्यास पर आपके विचार सुनने में खुशी होगी। कृपया उन्हें नीचे कमेंट में साझा करें।